जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में 11, 12, BSc, BCA किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों इसमें लास्ट टर्म पर हम आपको सम ऑफ एन AP के क्वेश्चंस करा रहे थे और उसके हमने क्वेश्चन सम के सारे चालू कर दिए थे, पूरे कंप्लीट हो गए थे। तो आप इसके क्वेश्चंस अच्छे लगाते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप विदाउट हेजिटेशन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। बिल्कुल बेफिक्र होकर के हम आपकी बेहतरीन पढ़ाई के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, तत्पर रहेंगे। आपके अच्छी से अच्छी एजुकेशन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरीके के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम अर्थमेटिक मीन हम बढ़ा रहे हैं। अर्थमेटिक मीन फाइनली अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? देखिए भाई, अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जैसे मेरी बात सपोज मान लीजिए, जैसे कोई A और B, पहला इसका टाइप है A और B, इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन है। A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 AN, इनके बीच में n अर्थमेटिक मीन है। ये कितने अर्थमेटिक मीन है? n। ये n अर्थमेटिक मीन है, ठीक, n अर्थमेटिक मीन है। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? कैपिटल A। ये हो जाएगा सेकंड टर्म A प्लस D। ये हो जाएगा थर्ड। इन सब की वैल्यू फाइंड करना है आपको। ये जो A1, A2, A3 आप क्या करेंगे? लेट A1, A2, लेट A1, A2, A3 डॉट 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 AN आर n अर्थमेटिक मीन। इन सब की वैल्यू फाइंड करना। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी A प्लस D। यहां सफिक्स में कौन लिखा है? 1, उतना ही D का कोफिशिएंट है। A2 तो A प्लस 2D। A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 3D, D का कोफिशिएंट। A4 A प्लस 4D। जितना यहां सफिक्स में है उतना ही D का कोफिशिएंट होगा। डॉट 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 डॉट। इसी तरीके से AN जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? A प्लस ND। बशर्ते बस A की वैल्यू D की वैल्यू निकाल लो, हमारा मामला फिट हो जाएगा, हमारा सिस्टम बन जाएगा। A और D की वैल्यू कैलकुलेट करना। अब A और D की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? ये A प्लस 2D हमने डॉट 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 सबसे अंतिम में है, लास्ट में इसको हमने L ले लिया। फर्स्ट टर्म हो गया A, लास्ट टर्म हो गया B। नंबर टर्म्स कितने हैं भाई? n तो A यही है, n यहां से लेकर यहां तो n टर्म्स हैं। एक टर्म ये, एक टर्म, दो टर्म ये हो गया तो n प्लस 2 हो गया नंबर टर्म्स। दो टर्म एक्स्ट्रा है भाई, n अर्थमेटिक मीन हो गए और दो टर्म और एक्स्ट्रा है तो क्या हो जाएगा? n प्लस 2 हो जाएगा ना नंबर टर्म्स। तो इनकी वैल्यू निकालेंगे। D की वैल्यू कैलकुलेट करना बस। तो D की वैल्यू कैसे निकालेंगे? L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। L की वैल्यू B, कैपिटल A की वैल्यू स्मॉल a, प्लस n की वैल्यू n प्लस 2 माइनस 1 D निकालना है। तो B माइनस A अपॉन A, सॉरी n प्लस 1 इंटू D। तो B माइनस A अपॉन n प्लस 1, ये कितना आ जाएगा? D की वैल्यू। ये D की वैल्यू है। उठा कर यहां पर मामला फिट कर दो। तो कैपिटल A की वैल्यू रख दो A प्लस D की वैल्यू B माइनस A अपॉन n प्लस 1। कैपिटल A प्लस 2 D की वैल्यू रखो B माइनस A अपॉन n प्लस 1 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से ऐसे रख देंगे सारी वैल्यू, ठीक, सारी वैल्यू ऐसे ही रख देंगे, ऐसे निकाल लेंगे, ठीक। तो ये तरीका होता है करने का। इसमें सेकंड फॉर्मूला ये है, इफ दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B,
दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी बाई टू। दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं ए प्लस बी बाई टू। दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी बाई टू। ठीक भैया, बात समझ गए अच्छे से? दो नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हाँ भाई, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसमें एक थोड़ा सा एक क्वेश्चन और भी हैं, आपको मिलेंगे। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ध्यान से देखिएगा। कुछ क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे। इस एक्सरसाइज में आपको तीन टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो ये मिलेगा, दूसरा इस टाइप का मिलेगा, तीसरा एक देखो इस टाइप का है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी तीन नंबर है एपी में, कोई थ्री नंबर्स हैं। तीसरा, इफ ए कामा बी कामा सी आर इन एपी, अगर कोई तीन नंबर एपी में है तो कोई सेम टर्म का एडिशन करा दें। ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के, तब भी क्या रहेगा? आर इन एपी। भाई अगर सेम नंबर का तीनों में हम एडिशन कर दें, इसमें भी इसमें भी, तब भी एपी में रहेगा। ठीक। दूसरी बात, अगर हम सेम नंबर माइनस कर दें, इनमें से माइनस कर दें, इनमें से माइनस कर दें, इनमें से, जैसे मान लो 2 4 6 एपी में है। अब इसमें हम मान लो 3 ऐड कर दो, तो 3 इसमें भी ऐड करो, 3 इसमें भी ऐड कर दो, 3 इसमें भी ऐड कर दो, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तब भी किसमें रहेंगे? एपी में। 2 2 का डिफरेंस है। या सेम नंबर को माइनस कर दें, तब भी एपी में रहेगा। जो भी काम करेंगे सेम चीजें करेंगे। माइनस कर दें, ए माइनस के, बी माइनस के, सी माइनस के, तब भी क्या रहेगा? आर इन एपी। ठीक। या सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ए के, बी के, सी के, तब भी किसमें रहेगा? आर इन एपी। या सेम नंबर से डिवाइड कर दें, ए बाई के, बी बाई के, सी बाई के, आर इन एपी। ठीक, ये मामला फिट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये थोड़ा सा सिस्टम है इसमें। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसके, इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है 9 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट बिटवीन 7 37। 7 और 37 के बीच में 9 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराना है। तो देखिए कैसे कराएंगे। ठीक, तो एक क्वेश्चन है, इंसर्ट 9 अर्थमेटिक मीन, इंसर्ट 9 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 7 and 37। 7 37 के बीच में 9 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कराने हैं। तो कैसे कराएंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो देखेंगे। ये 7 है, ये 37, 9 अर्थमेटिक मीन A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, ये 9 अर्थमेटिक मीन हो गए। तो बताइए भैया, ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया ए, ये हो गया सेकंड टर्म ए प्लस डी। ऐसे निकालना आपको A1 की वैल्यू ए प्लस डी। ठीक, A2 की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 2D, A3 की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 3D, A4 की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 4D, A5 की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 5D, A6 की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 6D, A7 की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 7D। जितना सफिक्स में उतना D का कोफिशिएंट। A8 की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 8D, A9 की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस 9D। ठीक, तो चलते हैं भाई, ध्यान से देखिए। इसका फर्स्ट टर्म आ जाएगा 7, लास्ट टर्म आ जाएगा 37। तो नंबर टर्म्स कितने हो जाएंगे? 1 9 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर 10 11। डी आप निकाल लो, तो L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। (37) ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 11 माइनस 1, डी की वैल्यू ए डी निकालना है।
एल की वैल्यू रख दिया 37, ए की वैल्यू 7, एन की वैल्यू 11 माइनस 1, ये हो जाएगा 30, 11 माइनस 1 10 डी, ये 0 0 कैंसिल, डी की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक, ये हो जाएगा 7 प्लस डी की वैल्यू 3, कितना हो जाएगा 10, 7 प्लस 2 डी, डी की वैल्यू 3, 3 6 7 6 13, 7 प्लस 3 डी की वैल्यू 3 रखी थी 9 16, ए की वैल्यू 7 प्लस 4 डी की वैल्यू 3 रख दिया, डी की वैल्यू 3 रख के निकाले 4 3 12, ये सारे निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये मामला फिट है। चलते भाई आगे देखते हैं इस टाइप क्वेश्चन, अगला देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम, गजब की प्रॉब्लम। हाँ देखिए, सॉरी सुनिएगा, इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 4, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, दो नंबरों का डिफरेंस जो है वो कितना है 4 है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 4, एंड अर्थमेटिक मीन, एंड अर्थमेटिक मीन इज, अर्थमेटिक मीन कितना कह रहा है आपसे 6, तो फाइंड द नंबर्स, नंबर्स फाइंड करना, फाइंड द नंबर्स आपको फाइंड करना है। ठीक भाई, दो नंबर का डिफरेंस कितना कह रहा है 4 कह रहा है, दो नंबर का डिफरेंस कितना कह रहा है 4, ठीक, अर्थमेटिक मीन कितना कह रहा है 6, तो नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, लेट द टू नंबर्स बी, ए एंड बी ले लिया, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दो नंबरों का डिफरेंस ए माइनस बी कितना कह रहा है 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उनका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, ये दे रहा 6, इक्वेशन नंबर, अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 2, दोनों सॉल्व कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, ए माइनस बी इज इक्वल टू 14, ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, ऐड कर दो, ये कैंसिल, 2 इज इक्वल टू 6, 2 से कैंसिल, 2 मैंने 2 3 से, ए की वैल्यू आ जाएगी 13, ए की वैल्यू पता, इसको रख दो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो a माइनस बी इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, a माइनस बी इज इक्वल टू 14, a की वैल्यू 13 माइनस बी इज इक्वल टू 14, 13 माइनस 14 इज इक्वल टू b, b की वैल्यू -1, ये a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है इफ ए इज द अर्थमेटिक मीन, ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन, इफ ए इज द अर्थमेटिक मीन, ए कैपिटल ए इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन स्मॉल ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी, ठीक,
स्मॉल ए एंड बी, देन प्रूव दैट, प्रूव दैट ए प्लस 2a अपॉन a माइनस ए प्लस 2a अपॉन a माइनस b प्लस a प्लस 2a अपॉन a माइनस b प्लस a प्लस 2b अपॉन a माइनस a इज इक्वल टू 4 प्रूफ करना है। ये 4 प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे? a प्लस 2a अपॉन a माइनस b और a प्लस 2b अपॉन a माइनस a। तो भाई लेट a अर्थमेटिक मीन है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस b बाई 2। तो LHS पार्ट लेके चलिए, LHS पार्ट लेके चल रहे हैं, ठीक। तो कैपिटल A प्लस 2a अपॉन कैपिटल A माइनस b प्लस कैपिटल A प्लस 2b अपॉन कैपिटल A माइनस a इज इक्वल टू, कैपिटल A रखो a प्लस b अपॉन 2 प्लस 2a अपॉन कैपिटल A की वैल्यू रखो a प्लस b अपॉन 2 माइनस b, कैपिटल A रख दिया, प्लस कैपिटल A की वैल्यू रखो, यहाँ रखो a प्लस b अपॉन 2 प्लस 2b अपॉन कैपिटल A की वैल्यू रखो a प्लस b अपॉन 2 माइनस का a। एल्सियम ले लो a प्लस b प्लस एल्सियम लोगे 2 2 जा 4a अपॉन 2, ठीक। मेन अपॉन एल्सियम ले लो a प्लस b माइनस 2b अपॉन 2 प्लस a प्लस b एल्सियम लेंगे प्लस 2 2 जा 4b अपॉन 2 a प्लस b माइनस 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 4a प्लस a 5a प्लस b अपॉन a b माइनस 2b माइनस का b प्लस a 4b प्लस b 5b अपॉन a माइनस 2a माइनस a प्लस b, ठीक। 5a प्लस b अपॉन a माइनस b, माइनस कॉमन कर लो a प्लस 5b अपॉन a माइनस b, माइनस प्लस माइनस कॉमन कर लिया। एल्सियम देखो कितना आ रहा दोनों का, a माइनस b 5a प्लस b माइनस a माइनस 5b, 5a माइनस a 4a, b माइनस 5b माइनस 4b अपॉन a माइनस b, 4 कॉमन कर लो a माइनस b, कितना a करना था, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन है इफ a कॉमा b कॉमा c आर इन AP, ए बी सी हमारा AP में, a कॉमा b कॉमा c आर इन AP, प्रूव दैट
प्रूव डैट पहला b प्लस c प्लस a प्लस b आर इन AP। दूसरा प्रूफ करना b प्लस c प्लस a प्लस b आर आल्सो इन AP, आर आल्सो इन AP, आर आल्सो इन AP। एक ये है b प्लस c माइनस a, b प्लस c माइनस a, c प्लस a माइनस b, c प्लस a माइनस b, a प्लस b माइनस c आर आल्सो इन AP। ठीक। और अगला है इसी तरीके का तीसरा है a ब्रैकेट में 1/b प्लस 1/c, b ब्रैकेट में 1/c प्लस 1/a और c ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b आर आल्सो इन AP। ठीक, ये तीसरा है। और चौथा है a स्क्वायर ब्रैकेट में b प्लस c, b स्क्वायर ब्रैकेट में c प्लस a और c स्क्वायर ब्रैकेट में a प्लस b आर आल्सो इन AP। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन देखिए कैसे करते हैं। ठीक है। दूसरा है, तीसरा क्या है 1/BC 1/CA 1/AB आर आल्सो इन AP। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। अगर ABC AP में तो ये फलाना फलाना AP में भी होंगे, समांतर थ्योरी में भी होंगे। तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, सुनिएगा। सॉल्यूशन, इफ A, B, इफ A, B, C आर इन AP। ठीक, तो आपका एम क्या है? आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट B प्लस C प्लस A प्लस B आर इन AP। देखिए कभी भी कोई भी चीज का निर्माण करने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, और उसको अगर बिगाड़ना हो तो बिगाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन उसको बनाने में बड़ा समय लगता है। तो अगर ये AP में है तो उसको AP में प्रूफ करना, आप इसको लेड कर लो, इसको प्रूफ कर दो AP में। बड़ी चीज़ से छोटा करने में आसानी है, आप लेड कर लो B प्लस C प्लस A प्लस B आर इन A प्लस B आर इन AP। आपका एम क्या है? एम आपको प्रूफ करना है, एम A, B, C आर इन, ये लेके चल लो, ये प्रूफ करना है। देखिए भाई अगर ये AP में तो अगर ये कंडीशन प्रूफ कर दो, बिड वाले का ट्वाइस, बीच वाले का ट्वाइस, फर्स्ट और थर्ड के एडिशन के बराबर है। ठीक, तो भाई ये आपका T1 हो गया, ये T2 हो गया और ये T3 हो गया। तो इफ B प्लस C प्लस A प्लस B आर इन AP। ठीक, तो भाई क्या होता है, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो भाई मेरे T2 माइनस T1 होता है ना रिजल्ट AP के लिए, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। सुनिएगा। ठीक, तो T2 कौन है? T2 C प्लस A माइनस T1 माइनस B प्लस C इज इक्वल T3 की वैल्यू A प्लस B, T3 माइनस T2 C प्लस A
सी माइनस माइनस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस सी, ए प्लस सी इज इक्वल टू टू बी, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। देखो प्रूव हो गया ना। तो इसका मतलब इम्प्लाइज दैट ए कामा बी कामा सी आर इन ए पी। बोली कोई दिक्कत? अगला चलते हैं सेकंड नंबर। ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड नंबर लेके चल रहे हैं। सेकंड नंबर ये तो फर्स्ट का हो गया सॉल्यूशन ना, सॉल्यूशन फर्स्ट हो गया। अब देखो सेकंड लेके चल रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। सेकंड नंबर तो आपको प्रूव करना है, प्रूव डेट बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी आर आल्सो इन एपी। ठीक, तो भाई ये एपी में इसको एपी प्रूव करना, आप ये लेके चलो इसको प्रूव कर दो, बात बराबर है ना, बात बराबर। तो आपने लेट कर लिया बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी आर इन ए पी। तो आपका एम क्या है? एम प्रूफ करना है एम ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। तो इसका मतलब बीच वाले का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के एडिशन के बराबर है। तो ये T1 T2 T3, तो T2 भाई T1 T2 T3, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, ए प्लस बी माइनस T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, C प्लस ए माइनस बी, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2, C प्लस ए माइनस बी माइनस सी प्लस ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी। भाई प्लस सी माइनस सी कैंसिल, ए 2a माइनस 2b, ए 2a। भाई ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, b प्लस बी 2b माइनस 2c। तो ये कितना हो जाएगा, b वाले तरफ कर लो तो 2a प्लस 2c इज इक्वल टू 4b, 2 कॉमन कर लिए, a प्लस सी इज इक्वल टू 4b, तो 2 2 जा 4, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डेट a कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। प्रूव हो गया ना, मिड वाले का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड का एडिशन बराबर होता है। अब देखिए तीसरा, लेके चल रहे हैं। थर्ड देखिए, थर्ड ए बी सी ए पी में तो प्रूफ करना है, प्रूफ डेट ए ब्रैकेट में 1 अपॉन बी 1 अपॉन सी, बी ब्रैकेट में 1 अपॉन सी 1 अपॉन ए, सी ब्रैकेट में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, आर आल्सो इन ए पी। ठीक, आर आल्सो इन ए पी। तो आप इसको लेके चलो, ये प्रूफ कर दो। लेट ए ब्रैकेट में 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, बी ब्रैकेट में 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए, सी ब्रैकेट में 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी, आर इन ए पी। ठीक, आपको प्रूफ करना है, प्रूफ डेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी। ठीक, आप इसको लेके चल रहे हैं। तो देखो भाई ए 1 अपॉन बी
प्लस 1/c, बी ब्रैकेट में 1/c 1/a, सी ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b, आर इन ए पी। ठीक, तो भाई एलसीएम ले लो, ए सी प्लस बी अपॉन बी सी, बी ब्रैकेट में ए प्लस सी अपॉन सी ए, सी ब्रैकेट में बी प्लस ए अपॉन ए बी, आर इन ए पी। ठीक, कोई दिक्कत? तो भाई इसका मल्टीप्लाई करा दो, सुनो, मल्टीप्लाई कराओ, ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी, बी ए प्लस बी सी अपॉन सी ए, बी का अंदर मल्टीप्लाई कर, बी ए प्लस बी सी अपॉन सी ए, सी का मल्टीप्लाई करा दो, सी बी प्लस सी ए अपॉन ए बी, आर इन ए पी। ठीक, अब भाई इसमें अगर सब में 1 ऐड कर दें, एडिंग बाई 1 इन ऑल 3 टर्म्स, इन ऑल 3, तीनों टर्म में 1 ऐड करने पर, तो जब 1 ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा बताओ? जब 1 ऐड करोगे वन ऐड करो तो ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी प्लस 1 इसमें भी ऐड कर दिया, बी ए प्लस बी सी अपॉन सी ए प्लस 1 इसमें भी ऐड कर दिया, सी बी प्लस सी ए अपॉन ए बी 1 इसमें भी ऐड कर दिया, आर इन ए पी। एलसीएम ले लीजिए, ए सी प्लस ए बी एलसीएम लेंगे प्लस बी सी अपॉन बी सी, बी ए प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन सी ए, ठीक, सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी अपॉन ए बी, आर इन ए पी। ठीक, डिवाइड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इन ऑल ईच टर्म, इन ऑल ईच टर्म, तीनों टर्म में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, तीनों टर्म में हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया ए बी प्लस बी सी, क्योंकि तीनों में कॉमन है, तीनों में देखो कॉमन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी, आर इन ए पी। तो मल्टीप्लाई बाई ए बी सी, मल्टीप्लाई बाई ए बी सी का मल्टीप्लाई, ए बी सी अपॉन बी सी, ए बी सी अपॉन सी ए बी सी अपॉन ए बी, बाई बी सी कैंसिल, सी ए कैंसिल, ए बी कैंसिल, ए कॉमा बी कॉमा सी, आर इन ए पी। ये आंसर आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम 6 नंबर इसी तरीके का है। ठीक, देखिए फोर्थ नंबर, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी प्लस सी, बी स्क्वायर ब्रैकेट में आपको प्रूफ करना है सी प्लस ए, सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी आर आल्सो इन ए पी। डिवाइड बाई ए बी, आप इसको लेके चलो, लेट
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी आर इन ए पी। आप इसको लेके चल रहे हैं, बड़े वाले को छोटे वाले प्रूफ करेंगे। तो देखो डिवाइड बाई ए बी सी, ए बी सी डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करो ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन ए बी सी, बी स्क्वायर ब्रैकेट में सी प्लस ए अपॉन ए बी सी, ठीक, सी स्क्वायर ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन ए बी सी आर इन ए पी। ए से पावर कैंसिल, बी से ये पावर कैंसिल, सी से ये पावर कैंसिल, तो कितना आ गया ए ब्रैकेट में बी प्लस सी अपॉन बी सी, बी ब्रैकेट में सी प्लस ए अपॉन कितना बचा ए सी, और सी ब्रैकेट में ए प्लस बी अपॉन ए बी आर इन ए पी। देखिए सेम क्वेश्चन अगर एलसीएम लोगे, अब इससे पहले ये क्वेश्चन कराया था, अब इसमें क्या करें, वन ऐड, पहले ए का मल्टीप्लाई करने पर फिर वन ऐड करने पर सेम यही क्वेश्चन बन गया तीसरा वाला, सेम एज थर्ड, सेम एज थर्ड, थर्ड के तरीके बन गए, ठीक। अब देखिए फोर्थ, ये फिफ्थ, फिफ्थ और देख लें, खत्म हो जाएगा। फिफ्थ में प्रूफ करना है 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी। तो लेड कर लो 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी आर इन ए पी। मल्टीप्लाई बाई ए बी सी का मल्टीप्लाई करा दो, ए बी सी मल्टीप्लाई करा दो, कराओगे बी सी कट जाएगा, ए बी सी अपॉन बी सी, ए बी सी अपॉन सी ए बी सी अपॉन ए बी, बी सी कट गया, ए सी कट गया, ए बी कट गया, कितना हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन, ये प्रूव हो गया आपका। तो उम्मीद करते हैं भाई इतने क्वेश्चन आपके हो गए होंगे तैयार। तो बाकी इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट, अब जीपी सीरीज चालू करनी है, वो हम आपको अगले टर्न पर, नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे, अगले लेक्चर में बताएंगे। बेहतरीन पढ़ाई के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।